बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक कृषक रहता था। उसकी एक बेटी थी, खूब होशियार और तेज, जिसका नाम था चंपाकली। एक दिन कृषक अपने खेत की निराई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। कृषक को समझ नहीं आया कि वह क्या चीज है। उसने उस चीज को उठाया, साफ किया तो समझ आया कि यह कठोर वस्तु सोने की बनी एक ओखल है। कृषक बड़ा ही सीधा साधा और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के महल में होनी चाहिए। इसका मेरी कुटिया में क्या काम। मैं यह राजा साहब को भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। ओखल लिए जब वह घर आया तो सबसे पहले उसे चंपाकली दिखाई पड़ गई। कृषक ने उससे सब हाल कह सुनाया कि वह राजा के दरबार में क्यों जा रहा है, और वह ओखल भी दिखाई। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, पहले आप मेरी बात सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखल बहुत ही खूबसूरत है, पर अमीर लोग बहुत ही नखरेबाज होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई ना कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाएं। जरा बताना तो इसमें क्या खोट है। कृषक ने चिढ़ते हुए अपनी बेटी से पूछा। भला इतनी खूबसूरत ओखल में राजा साहब क्या कमी ढूंढ पाएंगे। चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज जरूर कहेंगे, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है यह ओखल, पर बताओ तो, ए मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मूसल। कृषक ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हमारा राजा ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अरे, तुम क्या राजा को अपनी तरह बेवकूफ समझती हो। ऐसा कहकर कृषक ने ओखली को एक थैले में डाला और चल पड़ा राजमहल की ओर। राजमहल में पहुंचकर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा जी को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में पहुंचा दिया गया। दरबार में कृषक ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में निराई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखल मिली है, और मेरा मानना यह है कि ऐसी सुंदर चीज आपके राजमहल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं यह आपको भेंट करना चाहता हूं। आप मना मत करिएगा। राजा ने ओखल हाथ में पकड़ी, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है यह ओखल, पर बताओ ए कृषक, किधर गया इसका मूसल। हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए। बस कृषक को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती है। कृषक अपने पर काबू नहीं रख सका। अपने माथे पर हाथ मारते हुए उसने कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द। उसने भी तो यही कहा था। किसने यही कहा था। राजा ने उत्सुकता दिखाई। गलती माफ करें सरकार, कृषक बोला, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है, राजा ने कहा। मैं उसे परखना चाहता हूं कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने एक मुट्ठी भर कपास की पुड़िया मंगवाई और उसे कृषक को देते हुए बोले, ये कपास अपनी बेटी के पास ले जाओ और उसे कहो कि मेरी पूरी सैनिकों की टुकड़ी के लिए इस कपास से कमीज काटकर, बुनकर और सिलकर भेज दे। सारी कमीजें जल्द से जल्द पूरी फौज के लिए तैयार हो जानी चाहिए। यह सुनकर कृषक को काटो तो खून नहीं, पर वह करता भी क्या। राजा से जबान दराजी तो नहीं कर सकता था। सो उसने चुपचाप कपास की पुड़िया उठाई, राजा को सलाम ठोका और घर की तरफ चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था। गिरते पड़ते कृषक अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने कपास की पुड़िया उसे पकड़ा दी और सारी बात उसे बता दी। पिताजी, आप तो बेवजह ही घबरा जाते हैं। थोड़ा मुझे सोचने तो दो कि मुझे क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उसमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। कपास चाहे कितनी भी कुशलता से साफ की जाए, पर बीज अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक आध बीज बिलौना उसमें छूट ही जाता है। इस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उसे उठा लिया और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप सीधे महल जाइए और राजा से मेरा संदेशा कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बस मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी। इन बीजों के खोल से वह चरखा और करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही वे दोनों चीजें बनवा देंगे, मैं उनका काम कर दूंगी। सारी सेना के लिए कमीज बना कर दूंगी। इतना कहकर उसने दोनों बिनौले अपने पिता को पकड़ा दिए। बेचारे कृषक की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह राज दरबार में पहुंचा। कृषक की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है।